हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए गॉसिप या फिर कुछ ऐसे ही कि जो लोग आपके लिए बातें करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी तरह से रीडिंग की। क्या गॉसिप चल रही है या फिर क्यों पीछे पड़े हैं, या फिर क्या आपको कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको या आपके काम को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों का क्या किस तरीके से इनका सोच है, या क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। रीडिंग क्या बोलती है, जो भी आएगा इसमें आपको मिलेगा। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओह, गजब 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 एनर्जीज तो बहुत, क्या बोलूँ। चलिए, तो आपके लिए गॉसिप में यहाँ पर गाइस एलिमेंट्स के लिए तो देखिए सारे एलिमेंट्स हैं। आपको लेकर अगर ये चीज़ें लगती है, ये बात रीडिंग में आपको समझ में आती है कि मेरे लिए है या मुझे इसे सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इच्छा हो रही, तो ज़रूर ये आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है, जो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इस कार्ड को, इसको आप देखेंगे, द गार्डन एंड द गेट में नंबर 3, ठीक है, आपको आपके लिए खास हो सकता है 3 तारीख या नंबर 3, ठीक, गुरु आपका बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा यहाँ पर यह है कि ये बंदा या बंदी जो भी खड़ा है, एक ऐसे माहौल, ऐसी जगह, ऐसी उसमें खड़ा हुआ है जो बहुत हरा भरा है, ठीक है। यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ फ्लावर्स है। यहाँ पर अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एक खुशनुमा सा माहौल आकाश की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप धरती में देखेंगे तो हरियाली, घास चारों। अगर आप इसको बहुत ध्यान से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको उड़ती चलती हुई ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा, जिसको बोलते हैं ना, ऐसी एक ऐसा माहौल जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये आपको किसी कॉर्नर से, ऐसा है जैसे किसी साइड से, किनारे से
ऐसा बंदा या बंदी आपको ये देखता है। जगह कोई सी भी हो सकती है, आपके पास हो सकते हैं, आप कहीं दूर हैं तो आपको किसी दूर दूर वाली जगह से किसी ऐसे एंगल से देखना, मतलब जो जो कहते हैं ना, वीडियो हो, फोटो हो, आपका कुछ भी, आपकी कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी आपको खुद को भी देखना है या आपकी किसी काम को देखना है, आपसे जुड़ी हुई कोई बात देखनी है, कोई ऐसा सामान रखा हो सकता है जिसको ये देख रहे हैं, जिसको ये बार बार देखना, किसी के घर को देखना, जैसे और कैसे देखना, आधा छुपा हुआ, पीछे से देखना, छुप कर देखना। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पौधा है और फिर यहाँ पर ये कॉर्नर में साइड में खड़ी हुई है, ठीक है, गेट के बीच में नहीं है, गेट के साइड में होना। तो इसका मतलब ही क्या है, एक तो ये है, पहला तो ये है कि आपकी एक ऐसी एनर्जी को देखने की कोशिश करना, पता करना कि इतना कैसे ये खिल रहे हैं या खुश हैं या फिर इतना कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जो ये सामने नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ नेगेटिव हैं, कुछ ऐसा कि जैसे आपके पीछे रहना, आपका पीछा करना, जानना, पता करना, ठीक है। ये यहाँ पर है, क्यों कर रहे हैं, कुछ ऐसा कॉर्नर से देखना, सुनना, पता करना, जानना या छुप कर रहना। इनका इसमें पॉजिटिव लोग भी हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ देख रहे होते हैं अच्छाई के लिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर हम इस तरीके से बोले कि क्या आपकी साथ क्या पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रही, तो नहीं, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी भी साथ में या निगेटिव लोग भी हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो ठीक है, पॉजिटिव का परसेंट जैसे आपके साथ है, लेकिन निगेटिव परसेंट भी उतना ही वर्क कर रहा है। कम हो सकता है, निगेटिव लोगों का परसेंट कम हो सकता है, पर हाँ यहाँ है, ठीक है। 17 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है डेट, ठीक है। और नंबर 1 हो सकता है, 7 अलग से सेपरेट हो सकता है, और 1 और 7 8। तो 8 जो होता है शनि को कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पर ये आपका अच्छा शनि है तो एक्शन आप लेंगे या फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है। अच्छे कर्मा की वजह से आपका, आप देखिए ये जो है वाइट हॉर्स है, ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। मतलब आप कहीं परेशानियों से निकल रहे हैं अपनी कर्मा की वजह से, ठीक है। उन परेशानी, दिक्कतों से, शत्रुओं, विरोधियों से, या फिर बोले अपने बिगड़े काम से या सोए हुए भाग्य से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव लोग जो भी हैं। लेकिन इसी बात को तो कोई है जो देखना चाह रहे हैं कि आपने नंबर 8 इतना स्ट्रगल, इतना परेशानियों में डाला, परेशान किया होगा, हैरान किया होगा कि ये निगेटिव एनर्जीज वाइट हॉर्स के पीछे चल रही है। इसका मतलब ये कि आपको कोई एक्शन ना लेने देने के लिए आपको परेशान करना, ठीक है, प्रताड़ित करना, आपको डर बैठाना, आपके अंदर भय बैठाना, आप आगे ना जा पाएँ, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप एक्शन ना ले पाए, ऐसी एक एनर्जी जो है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो इस तरह के लोगों में आपके साथ आप उन चीज़ों से फिर भी बाहर निकल रहे, तो ये देखना, सुनना, जानना या गॉसिप करना आपके लिए जाहिर सी बात है कि उनको बार बार ना चाहते हुए भी नज़र जाना। और ये कितने, एक दो लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 1-2 लोग ही हैं जो कि इस तरीके के आपको निगेटिव वे पर देख रहे हैं। पॉजिटिव वे पर अगर देखने सुनने वाले हैं, आपको जानने समझने वाले हैं, तो वो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी भी यहाँ पर बात आती है, जैसे आपका कोई गोल हो सकता है, आपने अपनी लाइफ में अपने काम के लिए अपने एक गोल सेट किया हुआ है, उस पर आप वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप वर्क कर चुके हैं, या फिर आपको कुछ मिला है, आप अपने काम में आगे गए हैं, आपको कोई काम मिलना, काम में आगे जाना, अपनी लाइफ में आगे जाना, लाइफ में सक्सेसफुली अपने को आगे जाते हुए, जैसा होता है इंसान जा रहा होता, पीछे नहीं देख रहा होता, तो जो पीछे आप नहीं देख रहे होते ना, तो जिनको परेशानियां होती है उनको बहुत कष्ट होता है। मतलब जिनको आपसे परेशानी
कहानियाँ थी और आप चले जा रहे हो, अपने ऑब्स्टेकल से निकल कर अपनी प्रॉब्लम को लेकर बाहर निकल जा रहे हो और आप उनको देख नहीं रहे हो, तो उनको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये गलत लोग होते हैं कि अरे यार ये तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है कि जैसे उनको लगा कि बस अब ये जो पाना चाहते थे इनको मिलने वाला, उसके डर की वजह से कहीं आपका नेम ना हो, कहीं आप फेमस ना हो जाए, कहीं आप कहीं ऐसे कहते ना सामने वाले की सच्चाई खोल करके न रख दें, आप कहीं सामने वाले को एक ऐसी एनर्जी में ला करके खड़ा कर देंगे कि जहाँ वो कहते ना सारे चारों कोने चित्त हो जाना, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी में फील करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा हैरान होकर के देख रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि आप आगे जाना चाहिए, है ना, आप किसी भी तरीके से आगे जाएं। अब और भी बातें हैं यहाँ पर, देखिए ये सबसे बड़ा वो है एक्लिप्स ऑफ कंसीलमेंट। यहाँ सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, किसी भी तरह का, ठीक है, इसके दौरान आपके ऊपर, आपकी राशि या आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आया है। ठीक है, और ये जो कहते एनर्जी थी, इस टाइम की जो एनर्जी थी जो निकल चुका है, चंद्र ग्रहण और आने वाला सूर्य ग्रहण, तो इसमें आपको एक नया कहते ना जो छुपा हुआ था, कुछ ऐसा फेस था जो आपके सामने अभी आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सामने आ गया गलत लोगों का, कि यार ये अगर गलत है आपके मन में चल रहा था तो इनकी सच्चाई आनी चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ तो उसका क्या प्रभाव था, पॉजिटिव था या निगेटिव था, अगर निगेटिव था तो किन लोगों की वजह से था या आपकी खुद की वजह से था, आपके ऊपर कुछ ऐसी रेस थी पॉजिटिव या निगेटिव, या कुछ ऐसी कहते ना कि एविल आइज़ भी हो सकती हैं, तो वो क्या, ये कौन है, किस तरीके का, और इनका आपके ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं, जो कुछ भी छुपा था आपके मन में, बहुत कुछ चला है बीच में, ठीक है, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ आपने समझने की कोशिश की है, तो आप यकीन मानिए कि जो टाइम गया उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिला है, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया। अब लोगों को लगता है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ, इस टाइम पर जो एक नेगेटिव वे पर आपके चारों तरफ रेज होनी चाहिए थी, जिसका दुष्प्रभाव होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको आने वाले टाइम पर और ज़्यादा ये साइकिल फिर से आएगा, ये साइकिल फिर से आएगा, और इस पर आप कहीं एंजॉय कर रहे हैं, कहीं आप आ रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बिल्कुल खुशी के साथ, जैसे होता है ना, दुख है, सुख है, खुशियाँ हैं, आप उसमें अपने काम को रोक नहीं रहे, आप अपने आप को रोक नहीं रहे, आप चलते जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, वो जो सीक्रेट्स हैं, वो आपके साथ कहीं जा कर के नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से या आपके एक्सेप्टेंस की वजह से, कि दोनों हाथ आप जैसे हाथ उठा कर के आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, है ना, तो वो कहीं ढक जाता है। अब लोगों को ये गॉसिप का एक मौका मिल गया, लोगों को आपको देखने का मौका मिल गया, लोगों को छुप छुपा कर आपकी लाइफ, आपके काम, आपकी बातें, आपकी स्टाइल, आपके फैमिली लाइफ के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें छुप जा रही हैं। कम है, ज़्यादा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, आप परेशान हैं या दुखी हैं, सुखी हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब चीज़ों को अपने अंदर लेते जा रहे हैं ना, उसको फेस करते जा रहे हैं, तो लोगों को कुछ दिख नहीं रहा। अब वो देखने के चक्कर में बहुत सारे कहते हैं ना अपने प्रयास डालते, प्रयास करते करते, जो गलत लोग रहते, गलत प्रयास करते करते कहीं फंस जाते हैं। जब वो फंस गए हैं तो उनको अब बहुत डर लग रहा है, अब उनके ऊपर कहते हैं ना कि जैसे एक जो डर और एक कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, पावरलेस हो जाना, है ना, वो एनर्जी उनको फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आपके आसपास अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी वाली जो एनर्जी घूम रही है, या आप
कुछ भी सहन कर रहे हैं और आप शो नहीं कर रहे, आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं अपने गोल की ओर ले जाती है, अचीवमेंट की ओर ले जाती है। आपका ध्यान ऐसे कामों की ओर ला देता है कि जो शायद हो सकता है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा हो, पर आगे जाकर वही काम आपके लिए एक बहुत बड़ा विज़न बन जाता है, बहुत बड़ा आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये चाहिए है, अब और अच्छे मिल गया है, ये मौका मिल गया, या ये काम मिल गया, या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और यकीन मानिए, कहीं तो ऐसा है, गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये आपके पास गेट ओपन हो चुका है। ये अपॉर्चुनिटी, अवसर आपको मिले हैं, कंफर्म है। कोई ना कोई ऐसे छोटे बड़े काम के अवसर आपको मिले हैं, कोई छोटी बड़ी आइडियाज़, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसा बात हो सकता है जो आपको मिला है, जो आपकी लाइफ को बदल दिया, आपके काम को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके 3D लाइफ को, जो 3D डायमेंशन में जो आप चल रहे हो, या 4th में हो, 5th में हो, उसमें बदलाव, उसमें बड़ा चेंज, उसमें बड़ा सक्सेस, उसमें बड़ा अचीवमेंट जो लोग देख रहे हैं। नेगेटिव लोग तो छुप कर ही देखते हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या, हमारा तो सोच इनको हर जगह रोकने का था, थामने का था, लेकिन ये रुके ही नहीं, रुकते ही नहीं, चलते ही जा रहे हैं। इनके चेहरे में शिकन नहीं है, इनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनका डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही बात है। और जो पॉजिटिव लोग हैं वो, उनको समझ में आ गया कि आप अलग हैं, खास हैं, अनोखे हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो सोच है, वो एक विल पावर है, जहाँ पर कहते हैं ना, पत्थर से भी पानी निकाल लेना। तो बस वही है। तो वो तो पॉजिटिव होकर के सोच रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आता है कि आप को ईश्वर जो है वो बहुत सारे गिफ्ट जो दिए हैं, उन्होंने उनका कहना है कि आप को जर्नी में, आपकी ये खुद की अपनी जर्नी थी, आपने खुद तय की है, ठीक है। रास्ता कोई भी बताए, किसी भी तरीके से आप चलें, आपको कोई गुरु बताए, आप खुद अपने आप स्वयं सर्च करें, आपको यूनिवर्स गाइड करे, आपको आसपास के लोग बता दे, आपको कहीं से किसी तरीके की कोई शिक्षा किसी बुक से कहीं से भी मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पावर्स है। अब यूनिवर्स बोल रहा है कि इतना गेन करने के बाद उनको यूज़ करना है। उस गेट के अंदर आप जा चुके हैं, बट उस गेट में ऐसा, आप यहाँ से, ये देखिए सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन इसको अब यूज़ करना है, ठीक है। इसको यूज़ करने का मतलब कैसे है कि अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को अपने पास रखना है, सहेज कर रखना है, और उसको अपने लिए प्रार्थनाओं में डालना है। जब भी आप प्रार्थना करें ईश्वर से, यूनिवर्स से, ठीक है, अपने जिस भी गॉड को, जिस भी भगवान को, जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनके सामने आपको अपनी बातें रखनी है, अपनी प्रार्थनाएं रखनी है, वो काम करेंगी, ठीक है। हाँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई प्रार्थना ऐसे करते हैं, किसी भगवान की खास पूजा करते हैं, कि ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लोग आपको ऐसा देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो उनको लगता है कि आपको ईश्वर ही हर जगह बचा लेता है, आपको ऐसी कोई पावर, कोई शक्ति आपको हमेशा शक्तियाँ दे देती, पावर देती है, एनर्जी बचा लेती है, कि कोई बुरा करना चाह रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कई बार आपके ऊपर अटैक्स हुए होंगे, कई बार लोगों ने आपको घेरा होगा, कई तरह से आपको परेशान किया होगा, पर वो कर नहीं पाए, उसमें सक्सेस उनको नहीं मिली, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लाइफ में भी लोग आपको ग्रोथ करते हुए, आपको आगे जाते हुए, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपके एक ऐसी दिव्यता दिखाई दे रही है लोगों को, जिससे कि परेशानी हो रही है। कुछ आपसे, आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर
ऐसे जगह कुछ लोगों के लिए कि जो आपका रिलेशनशिप हो, मतलब मैरिज, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उन दोनों की फैमिली से कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन मैरिज का ही बता रहा है। कमिटमेंट, जिनकी दूरियां थी वो नज़दीक आ गए हैं, तो लोगों को ये भी परेशानी हो रही है कि हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे नज़दीक आ रहे हैं। दूसरा, ये एक ऐसी बातों को आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि सतही सच्चाई का निकल करके आना, ठीक है। जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो लोग देख रहे हैं वो गॉसिप करते हैं, वो आपको छुप कर देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, या आप इस तरह के इंसान हैं कि आपका बुरा करेंगे तो उनको पलट कर जाता है, या फिर उनको वो जवाब मिल जाता है, या वो कहीं वो स्टक हो जाते, या वो कहीं फंस जाते, या उनकी सच्चाई निकल करके आ जाती है। तो आपके अंदर सतही दबी हुई जो सच्चाई है ना, वो आपके सामने आई है, कुछ लोगों की आई है और तबीयत से आई है, और उनको ये डर बैठा हुआ है कि अब ये स्टॉर्म वार्निंग उनके पास पहुंच चुकी है। नंबर 10, नंबर 1, मतलब जो ये है जो स्टॉर्म वार्निंग, उन्होंने, यूनिवर्स ने उनको क्लियर बता दिया कि आपकी लाइफ में ये जो एक तबाही मचाने की या परेशान करने की, दिक्कतें देने की, या झूठ का, फरेब का जाल बिछाया हुआ था, वो उल्टा उनकर पड़ने वाला। नंबर 1, आपको कहते हैं ना, सन की लाइट मिलना, नई शुरुआत होना, नई चीज़ों का मिलना, बहुत से काम होना, आपकी लाइफ में खुशियों का आना, ऐसी नई एक एनर्जी मिल रही है। और उनकी लाइफ का खात्मा होना यहाँ ऐसी भी एनर्जी है जो देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस की जो है वो चारों तरफ अगर आप देखोगे तो लाइट और गोल्डन एक चीज़ें, खुशियाँ हैं, खुश हो जाना चाहिए। कितनी भी परेशानी आपके साथ थी, लोग अब आपको खुशियों की ओर जाते हुए देख रहे हैं, खुश होते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी खुशियों को देख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर तो इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो उस चीज़ में जहाँ रुकावटें पैदा की थी सारी, आपकी लव लाइफ के लिए भी ऐसी बातें कर रहे कि हो सकता है आपका लव लाइफ के बारे में इनको पता हो, या जानकारी लेना चाहते हैं, या पता करना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है तो लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं, अगर पार्टनर है तो फिर पार्टनर से कितना रिश्ता जम रहा है नहीं जम रहा है, लड़ाइयाँ चल रही, क्या चल रही। बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर आपकी, हो सकता है आपकी किसी पार्टनर के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रही हो, या फिर आपने ऐसे हो सकता है कि आप दूर हुए हो, नो कांटेक्ट हो, या फिर ऐसी बाउंड्रीज सेट की हुई हो जो ये जानना चाहते हैं कि यार इनके लाइफ में, फैमिली लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। इस पर गॉसिप करना, इस पर चर्चा करना और उसकी जानकारी लेना। अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो ये भी देखेंगे, अगर आपके पास से कोई जा रहा है तो ये वो भी देखेंगे, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो ये भी देखेंगे। तो सब देख रहे हैं, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहते हैं ना यूनिवर्स भी अब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया है आपकी लाइफ में एक ब्यूटी और जॉय को भरने के लिए। यूनिवर्स भी चाहता है कदम कदम में अब आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि आपने तो इतनी सारी पावर्स, द टेम्पल पाथ, आपने तो इतनी सारी ऊर्जा को लेकर के बैठे हुए हैं। नंबर 3, खुद गुरु बन गए हैं। आपको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद अपना गुरु बन गए हैं। हाँ, आपका तो रास्ता ये है, लोग क्लियर बंद आँखों से भी देख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। जिसकी आंखें बंद है ना, जो आपके अपोजिट है, मतलब आपकी अच्छाइयों को देखना ही नहीं चाहता, दिन में भी आंखों को बंद करके आपके ऊपर वार कर रहा है, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो आपको, कहते हैं ना, बंद आँखों से भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपके प्यार को, आपके केयर को, आपकी सपोर्ट को एहसास कर पाता, फील कर पाता, आपकी एनर्जी से खुश हो जाता है। बंद आँखों से भी अगर आप गुजर रहे हो, कोई खड़ा हुआ है जो पॉजिटिव व्यक्ति, जो का हित चाहते हैं, तो वो उसको फील हो जाएगा कि ये आप ही हैं, ये शायद आप ही हैं, है ना। तो ये एनर्जी को कहते हैं ना कि अब ईश्वर भी आपसे खुश हो गया है। ईश्वर भी अभी कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी जो भी एनर्जीज थी, जो भी आपकी लाइफ के ग्रहण थे, उनको
पलट देना, कहते हैं ना, पलट कर पॉजिटिव रेज में ला करके खड़ा कर देना। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं। अब आपके ऊपर किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अच्छाई का बुराई का किसी भी तरह का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप तो इस तरीके के हो गए हैं। लोगों को एक ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा आप यकीन करते हैं, टाइम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। डिवाइन टाइम का, ट्रस्ट द टाइमिंग। तो आपको यूनिवर्स भी बोल रहा है कि ईश्वर जब आपके साथ है ना, तो लोगों के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक्शन लेना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि कोई देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो ईश्वर आपको, यूनिवर्स ये बोलता है कि अपनी एनर्जी को यूज़ करना, मतलब आपने अपने प्रोटेक्शन को खुद बनाना है, कोई दूसरा आकर नहीं बनाएगा। अपनी रक्षा सुरक्षा हित आपको खुद सोचना है। कोई आप पर वार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आपको उससे पूछना होगा, उसका सामना करना होगा, उसको रोकना होगा कि भाई बिना रीज़न, बिना किसी कारण के ऐसा क्यों। तो आप उनसे ना उलझ करके आप अपने काम पर लगे हुए हैं। और यूनिवर्स बोल रहा है कि डिवाइन टाइम पर आपने कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला खुद कर देगा। खुद आपको प्रोटेक्शन में लिया हुआ है, खुद आप इतने प्रोटेक्टिव हैं, खुद आप इतने एनर्जेटिक हैं, खुद आप इतने ऑरा से भरे हुए हैं जो पॉजिटिव है, जिसको कोई भेद नहीं सकता है। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने सोचा था, जो भी सपने देखे थे, जो भी बुना था, जो भी समझा था, वो यस पूरा हो रहा है। पूरा टाइम आने दो। ईश्वर बोल रहे हैं कि लोगों ने भी देखा है कि आपके कुछ काम बन रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, आपकी चीज़ें, बातें बन रही है, जॉब है, बिजनेस है, काम है, फैमिली लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों की लाइफ है, आपके घर में खुशियाँ हैं। तो खुशियों, आपके घर के अंदर की खुशियों को लोग देखते हैं ना, तो एकदम अवाक रह जाते हैं। तो वो अब आपका सपना पूरा होने वाला, कुछ कमी थी ना, वो कमी भी पूरी होने जा रही है। ठीक है, वो टाइम आ गया है जब आपके दुश्मन हो, शत्रु हो, बुरे लोग हो, निगेटिव एनर्जी हो, सबको यूनिवर्स ख़त्म कर देगा, साइड में कर देगा। ऐसे लोगों को वो खुद दूसरे लोगों के माध्यम से उनकी लाइफ को पलट देना, उनकी सोच को पलट देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये आपके साथ चल ही रहा, लंबे समय से चल रहा है। आपको, आपकी लाइफ को, ज़िंदगी को बदलने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, शांति देने के लिए, ठहराव देने के लिए। चाहे आप कितने भी थक गए हैं, कितने भी परेशानी, वो टाइम भी जब आप थके थे, परेशान थे, एक के बाद एक आपने, कहते हैं ना, अपनी लाइफ की बैटल को फाइट किया। आपने एक के बाद एक जो क्राइसिस थी उसको आपने सामना किया है। तो वो जो कहते हैं, अब ईश्वर बोलता है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में है। किस चीज़ की? प्रॉस्पेरिटी की। किस बात की? एक नई सोच की, एक नई समझ की। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपके सामने निकल कर के आएंगी जो आप खुद अपने अंदर से सीखोगे और खुद आप उसको प्रैक्टिकली करोगे और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये सच है। वो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो सपने थे, वो जो बातें थी, वो पूरा हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसी भी एनर्जी है जो अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रख के, अलग रख करके, कहते हैं ना, एक किनारे में जा कर के बैठ जाना, या अपने आप को किनारा कर लेना कहीं कुछ बातों से। किस लिए? आप अपने अंदर से कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ डिवाइन पावर से आप जुड़ गए और डिवाइन ने आपकी एनर्जी में, या आपके अंदर इंट्यूशन के माध्यम से, या फिर बोला जाए आपका चैनल मैसेज दे करके, या सामने से कुछ घटनाएं, बातें करके आपको बता दिया कि यस, ये क्लियर है, ये सच है, ये अच्छा है, आपको यहाँ जाना है, आपको ये करना है, आपको इस तरह से रहना है। क्लियरिटी, आपने कुछ किसी काम पर, किसी बात पर सच्चाई को जानना चाहा। ठीक है, तो आपके अंदर से ये आवाज़ आई और मिला है, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सच है, क्या नहीं है, वो जानना है, तो अपने आप को शांत होकर के रखिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने थर्ड आई में ध्यान लगाइए, या शांत कर दिए अपनी बॉडी को और सोचिए। जितने भी प्रश्न हैं उनको आप कर लीजिए अपने मन में। ठीक है, ऊपर से एनर्जी आने दीजिए, सोचिए कि मेरे ऊपर वाइट लाइट गिर रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो ईश्वरीय ऊर्जा है, और वो मुझे प्रश्न का उत्तर दे रही है। आप जो प्रश्न करोगे, आपको 1-2 घंटे में, डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव है, आपको एक घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में
कोई ना कोई सिग्नल आ जाएगा, कोई सामान गिर जाएगा, कोई ऐसी आपकी तितली आ जाएगी, कुछ ऐसा आप कहीं जा रहे हैं, आपको लिखा हुआ कुछ ऐसा स्लोगन मिल जाए, कुछ ऐसी बातें मिल जाए, किसी गाड़ी के पीछे कुछ मिल जाए, कहीं आपको नंबर्स दिख जाए। बहुत से हैं, कुछ आपके आसपास लोग खड़े होकर कुछ बात कर रहे हो जो आपके लिए उसका रिप्लाई आपको फील हो जाएगा कि शायद ये मेरा रिप्लाई है। ठीक है, तो ये शांत रह करके अपने आप को देखिए। आपको किसी को 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। ये आप इस तरीके से करोगे। ठीक है। हेयर वॉच सनसेट, यहाँ पर ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आप कहते हैं ना कि आप नहीं आप सुन पा रहे हैं, नहीं आप समझ पा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी खिचड़ी पकी हुई मिलेगी कि आप नहीं समझ पाओगे, या किसी एक बंदे या बंदी को आप नहीं समझ पाओगे, या फैमिली में किसी को नहीं समझ पाओगे, या टाइम आपके साथ जो लाइफ में चल रहा है उसको आप नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा आप ये करेंगे तो टाइम जो है ना आपको बहुत साइलेंटली इसका रिप्लाई दे देगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको नज़रें घुमानी है, अपने अंदर की सुननी है, उस पर वर्क करना है। लोग यही सोचते हैं कि आपको कैसे रास्ता मिल जाता, आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल, अपनी जॉब की लाइफ में आप ऐसी एनर्जी के साथ कैसे रह लेते, इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते। एक इंसान तो कुछ भी चीज़ों में बहुत जल्दी बदल जाता है। ऐसी सच्चाइयाँ आपको कैसे पता चल जाती है, कुछ आपको नॉलेज हो सकती, कोई बात की जानकारी हो सकती है, आप किसी के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जहाँ पर ये हैरानी होती है, लोगों को जान नहीं पाते आपके आसपास के लोग कि आपको बहुत कुछ पता होता है और कैसे पता चल जाता है, कैसे पता कर लेते हैं। या फिर आपके अंदर वो एक नॉलेज है, स्किल है, जहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई घुमा नहीं सकता, कोई आपके साथ खेल नहीं खेल सकता। ऐसी भी एनर्जी है। रिलेशनशिप में आप इतने अच्छे से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोगों ने, जिनने सोचा था कि आपका रिलेशन टूटना चाहिए या आपकी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए, पर वो चल कैसे रही है, क्यों इस तरीके से सब कुछ अच्छा है। साउंड एंड म्यूज़िक, ये आपको इस तरीके से एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, खुश होते हुए देखते हैं कि आप तो इतना, किसी बात का आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर एक और है स्लो क्लाइंब। यहाँ आपके हर एक कदम जो भी आप कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में स्टेप ले रहे हो, उस स्टेप पर भी लोगों की नज़र है। आप उस स्टेप को कैसे लेते हो, मतलब आपको जैसे कहीं किसी प्रॉब्लम में कुछ लोगों ने फंसा दिया, आपके लिए कुछ ऊटपटांग यहाँ बातें फैला दी, र्यूमर्स कर दी, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बाद में ठीक हो जाती हैं। मतलब वो उनके ऊपर उल्टा पड़ता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि आप इसके लिए कैसे चलते हैं, किस तरीके से कदम उठाते हैं, आपके अंदर ऐसी क्या क्या है, क्या करते क्या हैं आप। ठीक है, आपका एम क्या है, आपके एक छोटा सा भी एफर्ट्स आप कहीं डालते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा एक अभियान बन जाता है, एक बहुत बड़ा लोगों के लिए मकसद बन जाता है कि यस, ये कोई पावरफुल बात बोली है और ये गलत है या सही है और इस पर हमको काम करना है। गलत है तो ख़त्म करना है, सही है तो हमको इसमें स्टैंड लेना है। ठीक है, ये जो आपका एक छोटा सा स्टेप, जैसे होता है ना कि कहीं आग लगी, पर आग का नज़ारा सब देखने के लिए खड़े हो जाते हैं और देख भी रहे, लेकिन जिसने लगाई है वो शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक छोटी सी चिंगारी छोड़ देते हैं कि आग लगाने वाला कौन है, पता करो। क्योंकि जलती हुई आग को तो सब देख रहे, कोई नहीं बोल रहा है कि पता करो किसने चिंगारी फेंकी। ठीक है, आपने सिर्फ इतना बोला कि पता करो कौन है। तो इस अभियान में सब जुड़ जाते हैं, कौन है। और जब जुड़ जाते हैं तो कहते हैं ना, जब 1000 की नज़रें किसी एक को ढूंढ रही हो तो फिर कहीं तो शक जाता है। जब 1000 में से 10 लोग भी, मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहा है, 10 लोग भी अगर बोलते हैं कि शायद ये है, तो उंगली तो उठेगी, तो वो शायद नहीं, यकीनन मानना जाता है कि यस, ये वही है। हाँ, तो वर्थ द एफर्ट्स,
बस वही है कि आप छोटा सा भी अपना एफर्ट डालते हैं तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है, वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ जाता है। और आप बस नहीं, उसमें बहुत लोगों की ज़िंदगी बच जाती है, बहुत लोगों के सामने सच्चाइयाँ आ जाती हैं। तो इस विषय पर भी लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि यार ऐसा कैसे कर लेते हैं, इनके साथ ऐसे कैसे हो जाता है। ठीक है, आपकी जो आप हो सकता है जब खुश रहते हैं और जो आपको गिराना चाहते हैं उनको आपकी खुशी पसंद नहीं आती है, तो वो बहुत ज़्यादा वो इजी बनने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत अपने आप को ऐसा सीधा सरल बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबके सामने आ जाता है। आपके सामने उनकी सच्चाई आती है। रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, देखिए ये जितनी सारी ये जो रूट्स हैं ना, आप ऊपर से लगे हुए पौधे नहीं हैं, पेड़ नहीं हैं, आप अंदर तक गहराई तक अपनी जड़ों को आपने जमाया है। आपकी फैमिली हो, एंसेस्टर्स हों, आपके पूर्वज हों, उनकी जड़ें गहराई तक जमी हुई हैं। किससे? ईश्वर से, ईश्वर से, पावर से, शक्ति से, ऐसी शक्ति से जहाँ ऊपर से कुछ नहीं है। आप इतने गहरे हैं, आपको उखाड़ना, एक पुराने पेड़ को, पुरानी जड़ों को उखाड़ना आसान नहीं होता। और कहते हैं ना, अगर जड़ें उखड़ जाएं तो कहीं और उसको रोप देना चाहिए, क्योंकि जड़ से उखड़ने वाला कहीं का नहीं रहता, वो उखड़ ही जाता है। हाँ, तो आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आपका नेचर इस तरीके का है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आ गई है। नहीं थी तो अब आप अपनी लाइफ को बिल्कुल स्टेबल देखेंगे। इसके अलावा आपका एक आधार तैयार हो गया है, चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ का हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, चाहे आपके लव लाइफ का हो। ये ऐसी यहाँ पर है रूट्स ऑफ सक्सेस। वही चीज़ है कि अब आपको सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है। लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और छुप कर देख रहे हैं, सामने से देख रहे, पता कर रहे हैं कि आप कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या करते, क्यों करते, किस तरीके से हो जाता, क्यों इस तरीके से ये आगे जाते जा रहे, क्यों किस तरह इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, एक फाउंडेशन, एक ग्रोथ को, एक स्टेबिलिटी को, आपकी वो थ्राइविंग एनर्जी को ऐसे देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं ना, जो सपने, ड्रीम वीवर, आपने जो कुछ भी देखा, अपनी लाइफ में सोचा था, मन में भी अगर विचार कोई आया था, वो पूरा होगा, वो पूरा हो गया, हो गया, समझो हो गया, वो सपना पूरा हो गया, जो कुछ भी बुना है। ठीक है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में होगा। बस वही है, वही बात आ जाती है कि आपको स्वीकार करना है, रिसीव करना है। ऐसी बातें आपकी लाइफ की होंगी जो बहुत मैजिकली आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार ये पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं, लेकिन हाँ, मैजिक तो मैजिक होता है। जब ऊपर वाला अपना कहते हैं ना मैजिक वॉन्ड जब घुमा रहे होते हैं, तो फिर जो कुछ नहीं भी होना होता है तो वो होने लगता है। ठीक है, एक्टिवेटेड अर्थ का मतलब ही है कि आप ओल्ड सोल हैं, प्योर सोल हैं, लाइट वर्कर हैं। आप ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी पावर से, एनर्जी के साथ ही जन्म हुआ है। ख़ास डेट में आपका जन्म हो सकता है, ख़ास तिथि या माह में हो सकता है, ऐसे किसी पूजा पाठ विशेष अवसरों में आपका बर्थ जन्म हो सकता है। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड आपके पास एक ऐसी जो क्या बोलना चाहिए, कुछ ऐसी अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को आप अपने अंदर फील करोगे, आपको दिखे, सामने से दिखेगा। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जहां अब आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन संभावनाएं आपके पास इतनी सारी आएंगी कि आप जो भी करोगे ना, जहां भी जाओगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब ये 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, काम है, आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपकी गलती, लेकिन आप 10 में से 5 भी कर रहे, 2 भी कर रहे, जो आप जहाँ पर आपका अंदर से मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है 4 कर रहे हो या 10 को भी कर रहे हो, तो यकीन मानो 10 में सफल हो जाओगे। ऐसी ग्रेट एनर्जी के साथ, ऐसी भारी एनर्जी के साथ, इतने पावरफुल कार्ड्स हैं, तो अब आप कहाँ से डिनाई करोगे। आपका देखिए ये चक्र है, जो थर्ड चक्र है, आर्कएंजल कैमुअल आपके साथ तो बिल्कुल खड़े हैं। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं था, वो आपके पास आ गया, और जो आ गया है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है।
काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब आपकी बहुत अच्छी होगी, सैलरी बहुत अच्छी होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये लोग देख रहे हैं आपकी लाइफ में, प्रमोशन हो गया है, कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क आपका बढ़ गया और आ गया है, नया आ गया, नहीं आया तो आने वाला है ऐसे, और आप उस पर एक्शन पर एक्शन, एक्शन पर एक्शन लेते जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको अब एक वर्दी गोल था जो आपका पूरा होने जा रहा है, जिसकी अचीवमेंट कहते हैं ना, लोग बातों में, अपनी गॉसिप में ला रहे हैं, उसको देख रहे हैं और आपके फ्यूचर को भी समझ पा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग।